ये योजना, हमारा प्रवास अभी 2 दिनों का था यहाँ। इस प्रवास में हम संगठन के लोगों से भी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर के उनसे भी बात करते हैं, कोर कमेटी के सदस्यों से भी बात करते हैं, और हम एक मीटिंग जिला प्रशासन से भी करते हैं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, और उसके साथ इस क्षेत्र का विकास कैसे हो तेजी से, क्या कोई अड़चन आ रही है, क्या कोई भारत सरकार के किसी मंत्रालय में काम पेंडिंग है क्या, उसकी भी सूचना लेते हैं, डिटेल में जाते हैं, और उसकी रिपोर्ट बना करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हैं। वहाँ से जो डेवलपमेंट के काम अगर बाय द वे रुके हुए हैं तो वो सैंक्शन होने में एक गति प्राप्त करते हैं। एक लाइजन के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर और मेरे और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक काम प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है। तो इस जिले का विकास कैसे हो तेजी से, एक विषय ये लोकसभा सीट हम जीते कैसे 2024 में, दूसरा विषय। ये 2 विषयों के लिए मैं आया हूँ जी। किस तरह का रहा आपका कल के लेकर आज की बात करें तो किस तरह का रहा 2 दिन का? देखिए, बहुत अच्छा रहा। कुछ तो बहुत अच्छे सुझाव आए, जैसे हम राजौरी में बैठे हैं तो यहाँ वीर बहादुर बंदा सिंह जी का जन्म यहीं हुआ। हाँ जी। तो उसके लिए म्यूजियम बनना चाहिए, ऐसा विषय है। मैं संस्कृति मंत्रालय देख रहा हूँ लकीली, तो वो हमारे पास ही है, म्यूजियम ग्रांट फंड स्कीम। तो हम 5 करोड़ की लागत से, मैंने आज डीसी साहब को भी कहा, आप प्रपोजल बनाइए, हम 5 करोड़ की लागत से उनकी पूरी जीवन से जुड़ा हुआ एक म्यूजियम बना देंगे हम मुख्यालय पे। और कह रहे हैं गुरुद्वारा के पास जगह भी। ऐसे हम सुबह देखने गए शादरा शरीफ, तो वहाँ एक रोपवे टेक्नोलॉजी से विषय आया। उन्होंने कहा साहब ये हमारे यहाँ से डीके जी की जगह, उस जगह को जोड़ दें तो यहाँ टूरिस्ट बढ़ जाएंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़ जाएगा, इस जगह का महत्व और बढ़ जाएगा। तो हमारी एक नई योजना है जिसको हम पर्वतमाला कहते हैं। जैसे भारतमाला एक योजना है, एक सागरमाला योजना है, ऐसे ही पर्वतमाला है, उसमें रोपवे टेक्नोलॉजी है। ये पिछले बजट में घोषित हुई थी, तो उसका मैं प्रस्ताव लेके जाऊंगा। वो चाहे 100 करोड़ का हो, 200 करोड़ का हो, 300 करोड़ का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उस जैसे स्थान का, उस जैसे पवित्र स्थान का अगर विकास होता है तो उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और पर्वतमाला के तहत वहाँ रोपवे टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट मंजूर कराएंगे। ऐसे बहुत से विषय हैं। सर, आपने विकास की बात की और नौजवानों को सर आपकी तरफ से एम्पावरमेंट जो है करने की वो की जा रही है कोशिश, लेकिन जेएंडके में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आज की डेट में, तमाम तर एग्जाम्स में स्कैम हो रहे हैं। जितने भी एग्जाम हुए, क्या आने वाले समय में गवर्नमेंट की तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है, और क्योंकि ये सारे एग्जाम जो है ट्रांसपेरेंसी से हो? देखिए, एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से होने ही चाहिए, और इसमें बात भी हमारी हुई है एलजी साहब से। निश्चित रूप से इसमें कसावट आएगी, कहीं न कहीं कोई कमी रही है उसको दूर करेंगे निश्चित रूप से। युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मैं इस मत का हूँ, और जो भी कुछ कमी रही है उसको हम दूर करेंगे। सर, जैसे राजौरी का दौरा आपने किया है और काफी सारे मुद्दे आपसे लोगों ने शेयर भी किए होंगे, और राजौरी के अंदर काफी सारे जो प्रोजेक्ट है आज भी वो पेंडिंग पड़े हैं। जैसे बताओ। जैसे कि मिनी सेक्रेटरीट है वो आज भी अधूरा पड़ा है, और उसके बाद सर काफी सारे ब्रिजेस हैं जिन पे करोड़ों रुपए लग चुके हैं और आज भी वो पुल अधूरे पड़े हैं। देखिए, ब्रिज का विषय कल जिला प्रशासन की बैठक के समय भी आया, और मुझे लगता है उसमें अब तेजी आएगी, क्योंकि बीआरओ के अधिकारी को भी हमने बुलाया था कि अभी क्यों पेंडिंग है कुछ। एक तो किसी कारण से पेंडिंग था, एक डीपीआर की वजह से पेंडिंग था, उसमें तेजी आएगी। जो आपने मिनी सेक्रेटेरिएट का विषय रखा है, ये भी हमने डीसी से बात की है। यहाँ और भी मुद्दे आए हैं ना, और मुद्दे भी आए हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट का भी आया, कॉलेज का भी आया, हॉस्पिटल का मुद्दे भी आए हैं, एफएम रेडियो का भी आया, कई मुद्दे आए हैं। सर, जम्मू कश्मीर के हालात आज बेहतर हुए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब तक असेंबली की करवाई जाएगी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है पहले पंचायत के इलेक्शन करवाए जाएंगे? देखिए, इलेक्शन के विषय में तो अमित शाह जी यहाँ आकर के आपको कह के ही गए हैं ना, मुझे दोबारा क्यों रिपीट करा दे। सर, शाह साहब ने कहा था जल्द स्टेट भी हाँ, तो बस कह दिया उन्होंने, बस उन्होंने ये भी कहा था जल्द स्टेट वापस मिल जाएगा। जो उन्होंने कहा उस पर काम चल रहा है। सर, जम्मू के अंदर टीचर जो है वो धरने पे है, कश्मीर नहीं जा रहे हैं। उसके बाद डेली विजिट्स की बात करें, और भी काफी सारे लोग धरने पे पिछले कई महीनों से पड़े हैं, सरकार उस पर क्या कर रही है? देखिए, डेली विजेज का मुद्दा हमारे इस डिस्कशन के दौरान भी आया। बहुत से लोग डेली विजेज पे लगे हुए हैं, तो क्या उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बने। मैं भी कुछ सुझाव दूंगा, क्योंकि ये विषय तो मानवता से भी जुड़ा हुआ है। वो लोग नौकरी लग गए, अब जिन सरकारों ने गलती की, सैंक्शन पोस्टें नहीं थी, फिर भी उनको लगा लिया,
तो उनको कैसे हम रेगुलराइज करें या कैसे उनको एक ऐसा मानदेय दें जो अपना जीवन अच्छा जी सके, इसमें हम काम कर रहे हैं। सर, राजौरी पुंछ बॉर्डर क्षेत्र हैं दोनों। 2014 से एक आवाज उठी थी भाजपा की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब ने राजौरी के अंदर भी कहा था कि राजौरी पुंछ को रेलवे लाइन के साथ जोड़ा जाएगा, मगर आज तक लोगों का वो ख्वाब ही रह चुका। देखिए, ये मुद्दा भी यहाँ डिस्कशन में आया। किसी ने कहा ये 20,000 करोड़ का शायद प्रोजेक्ट है, तो RNR एक रेलवे की, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, तो रेलवे की एक पॉलिसी है कि रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उस विषय पे शायद मैंने MP साहब से बात की है, उन्होंने कहा मैंने मुद्दा ही लोकसभा में उठाया है, लेकिन रेलवे में RNR के मुद्दे पे ये पेंडिंग है। पीर पंजाल के अंदर 7 लेक का प्रोजेक्ट है। पीर पंजाल जो हमारा रीजन है, यहाँ पे 7 लेक का प्रोजेक्ट। हाँ, वो भी आया, वो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो, हम उस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको, थैंक यू।